एक दिन मेघनाद ने लक्ष्मण को वीरघातिनी शक्ति के द्वारा मूर्छित कर दिया। जब मूर्छित कर दिया तो भगवान राम विलाप करने लगे और हनुमान जी बैठे हुए थे। विभीषण से हनुमान जी से कह रहे हैं कि तात की सोच न मात की सोच न सोच पिता सुरधाम गए की, भरत भाई की सोच नहीं, नहीं सोच अयोध्या के राज गए की। अब लखन की अब सोच नहीं, नहीं सोच जटायु के पंख कटे की। कह रहे हैं कि कोई सोच नहीं रह गई, अब एक ही सोच है कि एक ही सोच मेरे मन में, एक भक्त विभीषण बाह गए की। भगवान ने कहा कि हनुमान, मुझे अब किसी की सोच नहीं है, न भरत की सोच है, न अयोध्या के राज्य की सोच है, न जटायु के पंख कटने की सोच है, और लक्ष्मण के प्राण जाने की भी अब सोच नहीं है। मुझे सोच है तो सिर्फ एक बात की कि मैंने विभीषण की बाह पकड़ ली है और विभीषण ने मेरे लिए अपने भाई को छोड़ दिया है। यदि सुबह होने पर लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे तो मेरे भी प्राण निकल जाएंगे, तो विभीषण का क्या होगा, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। तब हनुमान जी बोल पड़े, कह रहे हैं कि कह हनुमान प्रभु ये तना निराशा जीनी, कह हनुमान प्रभु ये तना निराशा जीनी, जीते जी हम लखन के प्राण निसरई न देव। कहे हनुमान प्रभु ये तना ही राशा जीनी, जीते जी हम लखन के प्राण निसरई न देव। कहन आप चिंता मत कीजिए, मैं लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा। कहन क्या करोगे हनुमान? कहन शिवलोक जाई भगवान शिवहूँ को लाई, शिवलोक जाई भगवान शिवहूँ को लाई, अमर कराए बिना उनका टरई न देव। मैं शिवलोक जाऊंगा और भगवान शिव को लेकर आऊंगा, और जब तक लक्ष्मण को अमर नहीं कर देंगे तब तक उनको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। राम जी ने कहा अगर इससे भी काम न बना तो कह रहे हैं कि असबिंद अश्वनी कुमार न कोलाई नाथ। अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। कह रहे हैं कि असबिंद अश्वनी कुमार न कोलाई नाथ, दुनिया में और कहूँ वैद्य बिचरई न देव, अथवा पताल जाई। कह रहे हैं कि अश्वनी कुमारों को लाऊंगा और दुनिया में जितने वैद्य हैं कहीं विचरण नहीं करने पाएंगे, सबको लाकर लगा दूंगा यहीं। भगवान ने कहा कि अगर इससे भी काम न बना तो कह रहे हैं कि अथवा पाताल जाई फोरी के पीयूष घट, कि प्रभु मैंने सुना है कि पाताल में अमृत का कलश है, तो मैं अथवा पाताल जाई फोरी के पीयूष घट, अमृत निकारी के लखन के पियाई देव। कहन मैं पाताल जाऊंगा, अमृत का कलश फोड़ करके अमृत ला करके लक्ष्मण को पिला दूंगा। श्री राम जी ने कहा कि हनुमान अगर इससे भी काम न हुआ तो तब हनुमान जी और क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन कह सकता है? अतुलित बल धामम, जिसके पास अतुलित बल हो। क्या कह रहे हैं कि नोची नाची मीजी माजी गारी के चंद्रमा में मैंने सुना है कि अमृत है, तो वही कह रहे हैं नोची नाची मीची माजी गारी के चंद्रमा के, अमृत निकारी के लखन के पियाई देव। चंद्रमा को नोच नाच के मीज कर गार के अमृत निकालूंगा और उसको मैं लक्ष्मण को पिला दूंगा। भगवान ने कहा अगर इससे भी काम ना हुआ तब क्या करोगे हनुमान?
कह रहे हैं कि नोची नाची मीजी माजी गारी के चंद्रमा के अमृत निकारी के लखन के पियाई देव अभिमान नाही हम जथारथ कहत बाटी हम मरी जाब मुलयन का मरैन देव। कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा। मैं यथार्थ कह रहा हूँ, कोई अभिमान की बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कि हनुमान यदि इससे भी काम न हुआ तब क्या करोगे। सुबह होते ही लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जब सूरज निकलेंगे तभी तो ऐसा किया जाए कि सूरज निकले ही ना। क्या कह रहे हैं कि असबिंद सूरज के राहु मुँह में घुसेरी, असविंद सूरज के राहु मुँह में घुसेरी निकर न पहिए ऐसे जतन से ताई देव। राहु के मुँह में घुसेर देव सूरज के और निकर न पहिए इतना जतन से ताई देव। अब भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान अगर इससे भी काम न हुआ तब, तो कह रहे हैं कि अथवा कृपा निधान मौत के पटकी मारी दुनिया से मरई वाली झंझट मिटाई देव। यानी मौत के पकड़ लिया वहीं पटक मार दिया रब दुनिया में केहू मारबे नहीं करे ओकरे बाद। लेकिन भगवान ने कहा कि सुकेन वैद्य का कहना है कि संजीवनी बूटी लाओ। तो हनुमान जी बिना विलंब किए हुए तुरंत वहाँ से निकले। जाना था उत्तर, चले गए ऊपर। ऊपर कहाँ गए कि ध्वनि के समान ध्वनि करत बढ़त वीर मन खिसियान हनुमान से पीछे रह गए। ध्वनि के समान ध्वनि करते हुए हनुमान जी ऊपर को उड़े। आज मन की गति सबसे तेज होती है, लेकिन मन लज्जित हो गया, मन खिसियान हनुमान से पिछड़ गए। हनुमान मन की गति से तेज चलने लगे। ध्वनि के समान ध्वनि करत बढ़त वीर मन खिसियान हनुमान से पिछड़ गए। चाल देखी अंजनी अनिल से मजाक करई देखा बेटवा हमारे तोह से अगरी गए। माता अंजनी पवन देव से मजाक कर रही हैं कि आज मेरा पुत्र तुमसे भी आगे निकल गया। इसकी गति देखिए, इसकी रफ्तार देखिए। चाल देखी अंजनी अनिल से मजाक करई देखा बेटवा हमारे तोह से अगरी गए। हनुमान जी कहाँ गए? पहुँच गए। उत्तर जाना था लेकिन ऊपर गए, सूर्य देव के पास पहुँचे। और सुबह सुबह सूर्य देव एकदम तैयार हो करके डेंट पेंट हो करके निकलने के लिए तैयार थे। हनुमान जी ने पूछा, प्रणाम किया गुरुदेव, कहाँ तैयार हैं? तो सूरज देव ने कहा, सूरज भगवान ने कहा कि आज रावण का आदेश है, थोड़ा पहले निकलना है। रावण की भी स्पीड कम नहीं थी। जैसे ही सूर्य देव ने कहा कि रावण का आदेश है, थोड़ा पहले निकलना है, अरे हनुमान जी लगे क्रोध में उछलने। क्या कह रहे हैं कि गुरु कुछ न बेराई आज महाराज, गुरु कुछ न बेराई आज महाराज लीलब समूचैया समुद्र में डुबाई देव। गुरु कुछ न बेराई आज महाराज लीलब समूचैया समुद्र में डुबाई देव। अभिमान नाही हम जथारथ कहत बाटी तीनों लोग कापी जाए ऐसन झंझरी मचाई देव। सूर्य देव डर गए। उन्होंने कहा, हनुमान जब तक नहीं कहोगे तब तक नहीं निकलूंगा, मुझको क्षमा करो। सारे काम हनुमान जी ने इस तरह से श्री राम जी के किए। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी को सामीप्य मुक्ति दी।